Hello students, let's read the question. If real part of z is lesser than equal to 0, then the value of mod 1 plus z square plus dash 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 plus z की power n mod cannot exceed first a n b n into z की power n mod plus 1 c z mod z की power n minus 1 upon z mod d z mod z की power n plus 1 upon mod z. ओके, तो सबसे पहले क्या बोला हुआ है, यहाँ बोला हुआ है कि रियल पार्ट जो है z का, ठीक है, वो क्या है, लेसर देन 0 है. ठीक है, तो अब हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, अगर रियल पार्ट z का लेसर देन 0 है तो मोड z माइनस 1 इज ग्रेटर देन मोड z. ठीक है, सिंपल सी बात है. इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल देते हैं. अब देखो इक्वेशन हमें क्या दी हुई है क्वेश्चन में, यही हमारा क्या होगा, की कॉन्सेप्ट होगा. अब क्वेश्चन में चलते हैं. क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मोड 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस डैश 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 जेड की पावर n. अब देखो ये सिंपल सी है, सिंपल सामने दिखाई दे रहा है कि ये एक जीपी है. ठीक है, तो जीपी का हमें पता है, तो समीशन ऑफ जीपी क्या होता है. ठीक है, समीशन ऑफ जीपी लिखते हैं 1 अपॉन जेड की पावर n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन जेड माइनस 1. ठीक है, समीशन ऑफ जीपी ये हो जाएगा. अब देखो इक्वेशन फर्स्ट में बोला हुआ है मोड जेड माइनस 1 इज ग्रेटर देन मोड जेड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अब देखो मोड जेड की पावर n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन, यहाँ भी z माइनस 1 है, इज लेसर देन z की पावर n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन z. अब देखो यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, ये हमने इक्वेशन 1 से लिखा, यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखो z माइनस 1 क्या था, ऊपर क्या था, ग्रेटर टर्म थी. इक्वेशन फर्स्ट में ग्रेटर टर्म थी. अब ग्रेटर टर्म से सेम वैल्यू को आप डिवाइड करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, छोटी आएगी. इस वाली वैल्यू से क्या आएगी, छोटी आएगी. ठीक है, अब देखो क्योंकि हियर मोड z माइनस 1 इज ग्रेटर देन मोड z. ठीक है, फ्रॉम 1. अब देखो आगे, जैसे मैं इसको एक दूसरे तरीके से बोल सकती हूँ, जैसे 1/4 इज क्या कहते हैं, 1/4 इज लेसर देन 1/3. देखो अगर 1/4 बड़ी वैल्यू से 1 को डिवाइड करेंगे और यहाँ पे 1 को ही 3 से यानी कि छोटी वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे ज्यादा हमारी वैल्यू आएगी और यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी. वैसे ही यहाँ पे हुआ है. तो अब देखो मोड z की पावर n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन z माइनस 1 इज लेसर देन, इस z को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, मोड z की पावर n प्लस 1 अपॉन z माइनस 1 अपॉन z. ठीक है, मोड z माइनस 1 अपॉन मोड z. अब देखो z की पावर n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन z की पावर 1 का मोड इज लेसर देन, जब ये पावर ऊपर जाएगी तो यहाँ पे 1 कैंसिल हो जाएगा पावर में, तो यहाँ पे क्या बचेगा, z की पावर n माइनस 1 अपॉन z. ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, हमारा ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है. ऑप्शन सी इज ट्रू. होप यू विल अंडरस्टैंड. थैंक यू.